सी के सीरीज में हम लोगों ने अभी तक देखा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हमने बताया। इस वीडियो में मैं नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा कि नेस्टेड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे फील्ड्स को हम एक साथ बाइंड करते हैं। यानी कि सिंपली यदि इसको हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एरे ऑफ एरेज, या सिंपली ये तो मैट्रिक्स के टर्म में हम कह सकते हैं। लेकिन यदि स्ट्रक्चर प्योरली स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एरे ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, अलग अलग तरह के डेटा टाइप का ये क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा। एक कंबाइन करके ये एक सिंगल एरे बनाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को रख सकते हैं स्ट्रक्चर में। इसके लिए स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हमने एरे वेरिएबल के रूप में लिया था, यानी एरे के फॉर्म में लिया था, और वहाँ लूप लगा करके आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम नेस्टेड की बात करें तो नेस्टेड का यूज होता है कि यदि किसी फील्ड का डिवाइडेशन है, जैसे नेम है, नेम में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, हम यदि इसको भी अलग अलग करना चाहते हैं तो इस केस में हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर का। या फिर हम यूज कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के केस में कि DDMMYY, यानी कि डेट, ईयर और मंथ तीनों को सेपरेटली इनपुट करना होगा। तो सबसे पहली बात कि इसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स आपको मैं पहले बताता हूँ। तो देखिए सिंटेक्स मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, आप इसको ध्यान देंगे कि इस तो पहले आपको जो इनर स्ट्रक्चर लेना है आप उसको डिफाइन कर दीजिए। दो तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, तो या डिक्लेयर करने का तरीका दो हो जाएगा। कौन कौन? तो एक मैं बताता हूँ कि जो नेस्टेड बनाना है, जिसको दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर डालना है, उसको पहले डिक्लेयर कीजिए। जैसे स्ट्रक्ट, और हमने दे दिया कि मैं प्रोग्राम के फॉर्म में ही इसको लेकर के चलता हूँ, सिंटेक्स से ज़्यादा बेटर होगा। स्ट्रक्ट और ले लिए DOB, और इस DOB के अंदर हमने ले लिया इंट DD, इंट MM और फिर इंट YY। ये हो गया, एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसका यूज हम करेंगे स्टूडेंट वाले में। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर आकर के यहाँ पर कैर नेम, और नेम का साइज हमने ले लिया 20। इसके बाद हमें लेना है इंट में रोल लिया, और उसका डेट ऑफ बर्थ लेना है। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है DOB, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट DOB स्पेस DB। DB इज़ द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर DOB। और ये बना कहाँ है? तो आपके स्टूडेंट के अंदर बना। स्टूडेंट को हम यहाँ टर्मिनेट कर दिए। आप देखिए इसमें आप इनपुट जब लेंगे तो इनपुट लेने के लिए स्टूडेंट वाले स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना जरूरी है। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट और स्पेस दे करके STD हमने दे दिया। अब आप इनपुट मांगिए, जैसे प्रोसेस आप चल रहे थे लेकर के, सेम उसी तरीके से कि printf इंटर नेम, और नेम इनपुट लेने के बाद आप यहाँ इस गेट्स कर लीजिए, और गेट्स में डालिए STD दिए हैं, STD डॉट नेम। ये डायरेक्ट एक्सेसिबल होगा क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही इसका डिफिनेशन है। फिर लिखेंगे printf इंटर रोल, और रोल इनपुट हो गया, स्कैन कर लेंगे।
स्कैनफ, और यहाँ पर इंटीजर टाइप का है तो %d देना पड़ेगा, कॉमा एड्रेस ऑफ std.roll। अब देखिए इसके बाद हमको लेना है इसका डेट ऑफ बर्थ, इंटर DOB, और इस फॉर्मेट क्या होगा तो DD MM और YY का फॉर्मेट होगा। इसको पहले ही बता दिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप इनपुट लीजिए स्कैनफ, और इस स्कैनफ में आपको लेकर के चलना होगा %d, तीन बार आपको %d लिखना होगा, क्योंकि पहले लेना है डे, तब मंथ, तब ईयर, कॉमा दीजिए, यहाँ देखिए एम्परसेंड साइन दिया, एड्रेस ऑफ STD। अब STD के अंदर देखो, यहाँ STD के अंदर आए तो यानी स्टूडेंट के अंदर ये दोनों एक्सेसिबल है डायरेक्टली, नेम और रोल, लेकिन जो ये DD MM YY है ये डिफाइंड है किसके अंदर, DOB के अंदर। तो इसको कहाँ से एक्सेस करेंगे तो STD एक्सेस करेगा DB को, और DB एक्सेस करेगा, DB चूंकि वेरिएबल है DOB का, तब ये एक्सेस करेगा DD MM YY को। तो यहाँ लिखना होगा std.db डॉट, तब DD, कॉमा, फिर एम्परसेंड साइन std.db.mm, और फिर कॉमा, फिर यहाँ एम्परसेंड साइन std.db.yy। ये बात समझ में आ गई कि देखो आपका जो STD है, STD वेरिएबल है किसका, स्टूडेंट वाले का, तो स्टूडेंट वाले के नेम रोल को ये कॉल कर सकता है, और इसी के अंदर एक DB बना हुआ है वेरिएबल किसका, DOB का। तो DOB के मेंबर को कॉल करने के लिए हमको DB को तो यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर डबल डॉट पड़ता है, एक डॉट से STD में आ गए, और दूसरे जो DB दिए तो DB से हम चले गए DOB में, और वहाँ आकर के MM YY और DD तीनों को कॉल करा दिए। अब इसको आप डिस्प्ले करा सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन, और फिर \n लास्ट में डाल दिए, और देन नीचे printf इंटर नेम इक्वल टू, सारे को प्रिंट करा दीजिए, %s हो जाएगा, std.name, फिर printf, और यहाँ अगला मेरा होगा roll इक्वल टू %d, कॉमा std.roll, printf, नेम हो गया, रोल हो गया। अब इसके बाद हम यूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ को, DOB इक्वल टू %d/%d/%d। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, और कॉमा दे करके std.db.dt, कॉमा std.db.mm, कॉमा std.db.yy। ये हो गया। अब यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करा करके देख सकते हैं। मेन NS नेस्टेड स्ट्रक्चर, ये इनपुट आपसे मांगेगा हैश इंक्लूड, और यहाँ पर std कीवर्ड है, इसलिए ये एरर जनरेट कर रहा। यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std यूज करना होता है,
इसलिए इसको ये कीवर्ड है ध्यान में नहीं रहा, चूँकि यूज कर रहे हैं डेव C++, इसलिए ये परेशानी यहाँ हो गई। इसको आप हटा देंगे, ST रखिए, ST में कोई दिक्कत नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है इसका। ये कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी करता है, तो वहाँ पर ये दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन इसी को यदि आप यूज करिएगा टर्बो के साथ, तो टर्बो में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसका कीवर्ड लिमिटेड है, 32 कीवर्ड्स ही हैं सिर्फ। लेकिन यहाँ पर कंपाइलर टू कंपाइलर ये वैरी करता है। स्ट्रक्ट अब दे रहा है कि इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज साइज ऑफ ST इज़ नॉट नोन, ST का साइज इसको मालूम नहीं चल रहा। स्ट्रक्ट DOB स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ST का साइज इसको पहले हटाते हैं। देखिए ये दो तरीका है, ये यदि सपोर्ट नहीं करता है तो दूसरा इसका उपाय मैं बता दे रहा हूँ। इसको उठाइए और इसको ला करके इसके अंदर रख दीजिए। देखते हैं इसको करके। कंपाइलर जैसे ही चेंज करिएगा तो ये परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। DB इसे जब रन कराएंगे तो ये हमसे मांगेगा कि इनपुट कीजिए नेम, रोल और उसका डेट ऑफ बर्थ। तो नेम मांग रहा है, तो नेम में हम दे देंगे, सपोज कीजिए मैं अपना नाम देता हूँ, और रोल नंबर मांगा तो हमने रोल नंबर एक डाल दिया, और डेट ऑफ बर्थ तो जैसे मैं अपना डाल दे रहा हूँ, ये ईयर डाला। अब देखिए ये पूरा डिटेल मेरा शो कर दिया कि नेम, रोल और डेट ऑफ बर्थ। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेस्टेड का यूज करके हम एक फील्ड के अंदर भी यदि पार्टीशन करना चाहे तो हम कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ के अंदर हो गया कि उसका जो डे है वो अलग हो गया, मंथ अलग हो गया और ईयर अलग हो गया। लेकिन जब उसको हमने कंबाइन किया तो डिस्प्ले करने में सिर्फ डबल डॉट का यूज करना पड़ा। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान देने के लायक है कि जब नेस्टेड की बात करेंगे तो यहाँ ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये अलग अलग है। तो एक तो तरीका ये मैंने उसको अंदर करके दिखाया। अब चलिए इसको बाहर करके आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए, देखिए दोनों तरीका क्लियर है और आसानी से ये आप समझ सकते हैं इसको। ये बहुत भास्ट नहीं है कि हमने प्रोग्राम के कोड में कोई चेंजेस नहीं किया, प्रोग्राम का कोड वही रखा। ये कंपाइलर का अपना एरर था, इसलिए वैसा मैसेज आपको आ रहा था। अब देखिए मैं इसी को बाहर करता हूँ। Ctrl+X हमने किया और इसको ऊपर ला करके पेस्ट कर दिया। पहले पेस्ट हो गया। इस DB को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ हमको डिक्लेयर नहीं करना, इसके भीतर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्ट और DOB जो शुरू में हमने लिखा था, यहाँ से DB और कोई चेंजेस नहीं, कोड में कोई चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पर एक जगह मात्र चेंज करना था। इसको आप एग्जीक्यूट करिए, देखिए ये आपका काम करेगा एज यूजुअल, जैसा पहला वाले में किया वैसा ही किया। तो ये दो तरीका आपको स्ट्रक्चर में मिलेगा कि एक हम स्ट्रक्चर को पहले डिक्लेयर कर देंगे जिसको नेस्टिंग करना है, और इसके बाद में फिर डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर उसको रखना है, यानी आउटर मेरा कौन सा होगा, और फिर उस आउटर के अंदर इनर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देंगे या वेरिएबल बना देंगे। ये दिया रोल नंबर और मान लीजिए 12/12/2005 दे दिया। देखिए ये एज यूजुअल शो कर दिया। तो यहाँ पर आपको टेक्निक्स बदलनी है सिर्फ। तो दो तरीका मैंने बताया कि एक इस स्ट्रक्चर को पूरे को उठा करके इसके भीतर कर दिया, तो यहाँ पर स्ट्रक्ट DOB नहीं लिख करके बल्कि इसी सेमीकोलन के पहले इस DB को डाल देना है, और यदि बाहर करेंगे तो यहाँ पर आकर के उसका वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है।
तो ये बात हो गई कि हम नेस्टेड स्ट्रक्चर की। आप इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इसको अलग करना है, तो वहाँ पर आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर का काम हो जाएगा, यानी यूज आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपने देखा ही, और भी बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ की आप यदि चाहेंगे तो अलग अलग इसको कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज हो सकता है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर का डिफिनेशन हमने शुरू में ही बताया कि जब किसी स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं तो उस केस में जो अंदर डिक्लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो नेस्टेड कहलाता है। यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया, उसका कंटेनर हो गया, और जो इनर वाला है वो हो गया उसका नेस्टिंग। तो ये इस तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। मैं इस पर एक और वीडियो दूंगा कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड, और उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग यूनियन में कि यूनियन क्या है, यूनियन देखेंगे यूजर डिफाइंड टाइप में। तो बस इसमें इतना ही।